हेलो एवरीवन, आज है 23 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड के बारे में। ₹4.5 का ये शेयर है और हर रोज ये नीचे ही नीचे टूटता आ रहा है। हर रोज नीचे टूट रहा है। जितनी तेजी नहीं आती उससे ज्यादा बड़ी हमें गिरावट देखने को मिलती है। देखिए, गिरावट आती है, एक एक रैली आ जाती है, फिर वापस से 3-4 दिन गिरावट, फिर एक रैली आती है, फिर गिरावट आती है। तो बहुत बड़ी गिरावट अभी चल रही है विकास मल्टी कॉर्प में। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बने रहना चाहिए, न्यू एंट्री फ्रेश एंट्री ले सकते हैं कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है वो यहाँ पर क्या करें। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं विकास मल्टी कॉर्प की। ₹4.5 का शेयर है, पिछले एक महीने में टूट ही रहा है ये। आप देखिए, ₹6 से टूटकर नीचे आया है। थोड़ी सी तेजी अगर आ भी गई तो बड़ी गिरावट आती है, फिर एक दिन की रैली आती है, फिर 3-4 दिन की गिरावट। 6 महीने में देखें तो ये शेयर ₹20 तक पहुंचा था, वहां से टूटकर नीचे आया, फिर तेजी आई। अभी जो गिरावट है वो कंटिन्यूअस है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक साल पहले अगर हम देखें तो ₹1 से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा था, पिछले साल अप्रैल महीने में। एक बहुत बड़ी रैली आई कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया था, फिर उतनी ही बड़ी गिरावट आई कि इसको बेचना तक मुश्किल हो गया था, फिर दोबारा से तेजी आई, बड़ी वाली तेजी, फिर गिरावट अभी चल रही है। तो अगर चार्ट अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि काफी लोगों को यहाँ पर पैसा फंसा है, उन लोगों का जिन्होंने बड़े लेवल पर खरीदारी करी है। लेकिन जिन लोगों ने अभी भी छोटे लेवल पर खरीदारी करी है वो अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट में है। विकास मल्टी कॉर्प, अगर मैं आपको सिचुएशन यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ इनकी, तो कुछ इस तरीके से है। ये टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के जो इनके नतीजे आए हैं वो बहुत बुरे नतीजे हैं। उसके अलावा ये जो डाउन ट्रेड चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं होता है। यहाँ पर अगर एक और चीज मैं आपको दिखाऊं तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर देखिए, मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 10% लोग आपको बेच के निकलने की भी बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम एक और चीज देखें तो प्रमोटर के द्वारा बिकवाली काफी बड़ी हुई है जनवरी में ही। 22 जनवरी को आप देखें, 22 जनवरी को ₹4.5 के प्राइस पर प्रमोटर के द्वारा बहुत बड़ी क्वांटिटी बिकवाली हुई है। प्रमोटर ने काफी ज्यादा क्वांटिटी को यहाँ पर डंप किया है, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने इससे पहले बड़ी खरीदारी भी करी थी, ठीक है। प्रमोटर ने इससे पहले बहुत बड़ी खरीदारी करी थी। आप देखिए यहाँ पर 21 जनवरी को खरीदारी भी हुई है, प्रमोटर के द्वारा बहुत सारी खरीदारी भी हुई है, और उतनी बिकवाली मतलब हैंड्स एक्सचेंज हुए ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन प्रमोटर बहुत अग्रेसिवली करे। आप खुद सोचिए कि 21 जनवरी में ही इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी कितनी देखने को मिली। 22 को एक है, बाद में 21 जनवरी को अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी जो समरी है वो सिर्फ और सिर्फ 21 जनवरी की है। 21 जनवरी को इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं प्रमोटर्स के द्वारा, मतलब प्रमोटर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। 7 जनवरी को भी आप देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन प्रमोटर्स के द्वारा हुए हैं, बेचे गए हैं, खरीदाए गए हैं, बेचे गए हैं, खरीदे गए हैं, बहुत सारी अगर हम देखें तो प्रमोटर यहाँ पर हैविली एक्टिव है। यहाँ पर हैविली एक्टिव प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। नतीजे अगर हम देखें तो अच्छे नतीजे नहीं थे इनके दिसंबर क्वार्टर के। आप देखिए जहां पर इनके जो प्रॉफिट्स हुआ करते थे इस कंपनी के, जो इवन रेवेन्यूज थे, वो रेवेन्यू एटलीस्ट आप देखिए 47 करोड़, 33 करोड़, उसके बाद 3 करोड़ का भी था जून में, हालांकि वो लॉकडाउन का पीरियड था तो उसको हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। सितंबर में फिर से 31 करोड़ का रहा, लेकिन दिसंबर में इसका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 9.5 करोड़ का रहा। तो ये बहुत कम रेवेन्यू था, और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो सिर्फ 7 लाख का प्रॉफिट था इनको, सिर्फ 7 लाख का प्रॉफिट था। तो ये कोई उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, और इसी की बदौलत काफी लोग कमेंट में ये भी कह रहे थे कि इससे ज्यादा तो मेरी सैलरी है। तो मतलब प्रॉफिट काफी कम हुए हैं इस कंपनी को, जो कहीं ना कहीं इनको अभी प्रेशर में डालने का काम कर रहा है। लेकिन फिर भी विकास मल्टी कॉर्प में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा है, जी नहीं। विकास मल्टी कॉर्प में पोटेंशियल है यहाँ से ऊपर उठने का, और वो पोटेंशियल है उनका फ्यूचर प्लान। देखिए, सिर्फ फ्यूचर प्लान के आधार पर ही ये शेयर अभी चल रहा है, क्योंकि विकास मल्टी कॉर्प जो है वो आने वाले दिनों में फार्मा और हेल्थ केयर और उसके साथ साथ कई सारे बिजनेस में एंट्री कर रहा है।
यहाँ पर आप देखिए उन्होंने अनाउंस भी किया था, 12 जनवरी को उनकी अनाउंसमेंट हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई थी वहां पर अनाउंसमेंट भी हुई थी कि भैया 100 करोड़ रुपए तक का ये लोग निवेश कर रहे हैं। बोर्ड हैज अप्रूव्ड प्रपोजल टू एंटर इनटू फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थकेयर बिजनेस एंड आल्सो प्रिंसिपली अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ एडविक लेबोरेटरीज। जो एडविक लेबोरेटरीज है उसको अक्वायर करने की बातचीत चल रही है, और एडविक लेबोरेटरीज वाकई में काफी बड़ी लैब है, क्योंकि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके देखने को मिल रहे हैं। एडविक लेबोरेटरीज के जो क्लाइंट है उनमें से एक डॉक्टर रेड्डीज भी है, एक बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। उसके अलावा कैडिला भी इनके क्लाइंट्स है, अबॉट इंडिया भी क्लाइंट है, टोरेंट फार्मा भी इनके क्लाइंट है, जो एडविक लेबोरेटरीज की अगर मैं बात करूँ तो उसके। उसके अलावा उनका एक और प्लान है, वो ये है कि दूसरा वर्टिकल है एफएमसीजी। एफएमसीजी में इनका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग। फूड प्रोटेक्शन एंड पर्सनल हाइजीन सेगमेंट में इनकी एंट्री को लेकर बातचीत चल रही है, और यही सारी चीजें हैं जो इस शहर को फ्यूचर में ऊपर ले जाने का काम कर सकती है। और देखिए एफएमसीजी में 100 करोड़ रुपए तक के निवेश की भी अप्रूवल मिल चुका है, मतलब 100 करोड़ रुपए लेकर आने वाले हैं ये, और पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। तो देखिए विकास मल्टी कॉर्प में बस यही एक चीज है जो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस शेयर को ऊपर उठाने का काम कर सकता है फ्यूचर में। फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नोट पर नहीं है विकास मल्टी कॉर्प, फंडामेंटली काफी वीक कंपनी है। लेकिन जो एक कह सकते हैं कि फ्यूचर प्लान का जो एक पपलू यहाँ पे है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शेयर को आने वाले दिनों में ऊपर उठा सकता है। लेकिन अभी डाउन ट्रेड चल रहा है, और इसके बारे में मैंने इससे पहले भी जब विकास मल्टी कॉर्प पे वीडियो बनाए थे तब मैंने कहा था, जब शेयर 5 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने कहा था कि जरूर यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 5 रुपए के ऊपर मैंने निवेश करने की सलाह दी थी, मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने ये भी कहा था वहां पर कि कभी भी गलती से भी ये कोशिश मत करना कि एक साथ एक ही प्राइस पर आप बहुत सारे शेयर्स खरीद लो। मैंने हमेशा कहा था आपको कि छोटा सा ही निवेश आपको यहाँ पर करना है, और वो भी टुकड़ों में निवेश करना है। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो आपको सिर्फ 200 शेयर खरीदने हैं, ताकि गिरावट आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सके। फिर वेट करें, और ज्यादा गिरावट गहराए और 200 क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो और ज्यादा गिरावट आए और 200 क्वांटिटी ऐड करो। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वो शेयर नहीं है जहां पर आप ये सोचो कि सर मैं 10,000 शेयर खरीद लूं, 20,000 शेयर खरीद लूं, 1 लाख शेयर खरीद लूं। जी नहीं, यहाँ पर एक बड़ा निवेश आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक छोटा निवेश, वो भी टुकड़ों में ही करना है। अगर आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, मैंने आपको यही कहा था कि एक छोटा सा ही निवेश करना है, और वो भी टुकड़ों में निवेश करना है। क्योंकि शेयर फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो फ्यूचर प्लान है इसका वो बेहतर है। फ्यूचर प्लान बेहतर है। अगर कंपनी जिस तरीके से प्लान कर रही है अगर वो सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि विकास मल्टी कॉर्प में एक अच्छी रैली की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर 1 महीने में 2 महीने में शेयर में बड़ी रैली आ जाएगी, वक्त लगेगा। आपको 2-3 साल देने पड़ेंगे भैया। अभी तो ये लोग एंट्री कर रहे हैं, अभी तो एडविक को एक्वायर कर रहे हैं, अभी तो एडविक से बाद में कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले दिन में देखने को मिलेंगे। तो भैया ये इनिशियल स्टेज में है, ये जो भी चीजें हैं ये इनिशियल स्टेज में है, और कंपनियों में हम सब जानते हैं कि एग्जीक्यूट होने में महीनों के महीनों निकल जाते हैं। तो अगेन जो भी फ्यूचर प्लान है, चाहे इनके फार्मा को लेकर एंट्री हो या फिर एफएमसीजी को लेकर एंट्री हो, ये सारी की सारी चीजें इनिशियल स्टेज में है। एग्जीक्यूशन होने में वक्त लगेगा, और जब तक वक्त लगेगा तब तक शेयर के प्राइस में उतना ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जब चीजें एग्जीक्यूट हो जाएगी तब डेफिनेटली आप एक अच्छी रैली की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं अभी भी आपको एक ही चीज कहूंगा, एक बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह यहाँ पर नहीं है। छोटा निवेश, वो भी टुकड़ों में ही खरीदारी करो, ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर पाओ। मैं पहले भी कहा था कि 1000 शेयर खरीदने हो 200 ही खरीदो, ज्यादा मत खरीदो एक लेवल पर। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि भैया मौका हाथ से छूट जाएगा, मैं अभी के अभी खरीद लूं। कोई मौका नहीं छूट रहा है। विकास मल्टीकॉर्प कोई पहला और आखिरी शेयर नहीं है, और भी कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जिसमें आपको अच्छी रैली की उम्मीद है, कई सारे पेनी स्टॉक्स हैं। तो भैया छोटी क्वांटिटी खरीदो और टुकड़ों में ही खरीदारी करो। एक ही प्राइस में बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करो।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड के छोटे से शेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।